चलिए, तो आज हम लोग का टॉपिक है वांट ऑफ गुणक, वांट ऑफ फैक्टर, जिसको हम लोग आई से डिनोटेड करते हैं। तो आई से सबसे पहले यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर को समझने के लिए यहाँ पर सबसे पहले एसोसिएशन और डिसोसिएशन को समझना होगा। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन कब होता है? जैसे यहाँ पर हम एक सॉल्यूशन लेते हैं, इसमें हम चीनी डालते हैं, इसमें हम एक मोल चीनी डालते हैं जो सोलवेंट है, एक मोल चीनी डालते हैं जो सोलवेंट है। तो सोलवेंट है तो ये लिक्विड है, इसमें डालेंगे तो ये एक मोल चीनी डालेंगे तो ये चीनी जो है ना ही डिसोसिएट होता है और ना ही एसोसिएट होता है। डिसोसिएट का अर्थ होता है कि अगर एक मोल उसमें डाल रहे हैं तो ये 2 या 3 मोल में वह क्या हो जाता है, बदल जाता है। अर्थात एक डालेंगे तो 2-3 बदल जाता है। और एसोसिएट का अर्थ होता है कि अगर उसमें हम डालेंगे, संगुणन डालेंगे तो वह क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे 2 डाले तो 1 हो जाएगा, 3 डाले तो 1 हो गया, 2 हो गया, इस तरीके से हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम 1 मोल चीनी डालेंगे तो जैसे हम लोग जानते हैं, यानी कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो प्रोपोर्शनल होता है, वो वी लिया के मात्रा के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी लिया के मात्रा के क्या होता है, विलिया के मात्रा की प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे हम चीनी डालेंगे तो चीनी का यानी कि डालेंगे, अगर 1 मोल चीनी है, इसमें अगर घोलेंगे तो भी 1 ही मोल रहेगा, तो इसके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर, अनुषंख्य गुणधर्म पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वही अगर हम यहाँ पर अगर 1 मोल अगर हम NaCl डालते हैं, NaCl अगर इसमें डालते हैं तो ये जो है 2 पार्ट में टूटता है। यानी सबको जानते हैं, एक जो है Na प्लस में टूटता है और एक जो है Cl माइनस में टूटता है। तो यहाँ पर हम तो डाले थे 1 मोल, यहाँ पर हम डाले थे 1 मोल, मगर ये एक ये और एक ये 2 मोल में टूट गया, 2 मोल में टूटा। तो यहाँ पर हमारा जो थ्योरेटिकल था, हमने सोचा था, कितना सोचा था, यानी कि 1 मोल NaCl डाला था, मगर वह ऑब्जर्वेशन जब प्राप्त किए, जब उसका ऑब्जर्वेशन किए तो ऑब्जर्वेशन किए तो ये कितना आया, एक Na का और एक Cl का, यानी कि 2 मोल हो गया। यानी 1 डाले और 2 मोल बन गया, 2 मोल में हो गया। तब यहाँ पर इसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, अर्थात वी लिया के मात्रा क्या हो गया, चेंज हो गया। क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट का यानी अलग हो गया, पहले था 1 अब हो गया 2, घुलने के बाद हो गया 2। तब यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी ठीक नहीं होगा, यानी सही इसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का सही वैल्यू नहीं निकल पाएगा, क्योंकि हमने डाला 1 और आ गया 2। तो इसी चीज़ को यानी कि सही करने के लिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का सही वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि एक फैक्टर लगाया जाता है जिसको हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो ये जो था हमारा क्या था, ये थ्योरेटिकल था, यानी सैद्धांतिक वैल्यू था कितना, 1 डाला था। मगर जब इसका प्रयोग किया, ऑब्जर्वेशन निकाला, तो ऑब्जर्वेशन निकालने के बाद प्रायोगिक मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, जिसको हम लोग ऑब्जर्वेशन या प्रायोगिक मान कहते हैं। तो ऑब्जर्वेशन और जो थ्योरेटिकल जो होता है, इसी वैल्यू को यानी हम लोग क्या कहते हैं, वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं। यानी ये दोनों वैल्यू के जो रेशियो होता है उसी को हम लोग वांट ऑफ फैक्टर कहा जाता है, जिसे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो वैल्यू होता है उसको हम सही निकाल सके। अर्थात बहुत सारे ऐसे सॉल्यूट होते हैं जो यानी कि विलियन में डालने के बाद, यानी कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो विलियन में डालने के बाद कोई जो है यानी कि डिसोसिएट हो जाता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं एसोसिएट हो जाता है, अर्थात जिसको डालेंगे यानी 1 मोल से 2 मोल में चेंज हो जाता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसको 2 मोल डालेंगे तो 1 मोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो वैसे के लिए हम लोग वांट ऑफ फैक्टर का प्रयोग करके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज उसका सही निकालते हैं। तो जैसे यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा। तो वांट ऑफ फैक्टर को हम आई से डिनोटेड करते हैं। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रायोगिक अनुसंख्यक गुणधर्म, अर्थात ये जो प्रयोग किए थे तो प्रायोगिक अनुसंख्यक गुणधर्म। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका सूत्र होता है प्रायोगिक अनुसंख्या गुणधर्म बाई सैद्धांतिक अनुसंख्यक गुणधर्म, सैद्धांतिक अनुसंख्या गुणधर्म।
यानी आई यानी वांछा फैक्टर क्या होता है, प्रायोगिक अनुसंख्यक गुणधर्म और सैद्धांतिक अनुसंख्यक गुणधर्म के अनुपात को हम लोग वांछाफ गुणक या वांछाफ फैक्टर कहते हैं, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं आई इक्वल टू प्रायोगिक अर्थात ऑब्जर्वेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाई थ्योरेटिकल, सैद्धांतिक के थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अर्थात प्रायोगिक अनुसंख्यक गुणधर्म और सैद्धांतिक अनुसंख्यक गुणधर्म के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, वांछा फैक्टर बोलते हैं। अब यहाँ पर एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में देखते हैं, यानी कि जब किसी यानी कि सॉल्यूट को डालेंगे अगर वह डिसोसिएट होता है तब। तो चलिए डिसोसिएशन के केस में हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर NaCl है। तो NaCl को जब हम लोग तोड़ते हैं तो ये एक Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं जब ये T इक्वल टू 0 हो, अर्थात जब डिसोसिएशन नहीं हुआ हो। डिसोसिएशन का अर्थ होता है कि एक से यानी कि दो से अधिक पार्ट में टूटना, जैसे एक चीज़ को डालेंगे तो 2 या 3 में टूट जाना था। जब यहाँ पर T इक्वल टू 0 हो तो ये इसका एक मूल है तो ये एक ही रहेगा और ये दोनों का मूल 0 रहेगा, ठीक है। जब T इक्वल टू 0 अर्थात जब डिसोसिएशन नहीं हुआ हो, और जब डिसोसिएशन हो जाएगा T इक्वल टू T हो जाएगा तो यहाँ पे डिसोसिएशन होने के बाद ये Na क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग I का वैल्यू निकालेंगे कि इसमें I क्या होगा। तो अब यहाँ पर हम लोग I का वैल्यू निकालते हैं। तो I का वैल्यू निकालेंगे तो I के वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर सूत्र है ऑब्जर्वेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ऑब्जर्वेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितना है हमारा, यानी कि पहले थ्योरेटिकल निकाल लेते हैं। थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितना है, ये 1 है, क्योंकि हम पहले कितना लिए थे सैद्धांतिक, यानी हमने माना था, यानी कि पहले सैद्धांतिक था, जो थ्योरेटिकली हमने कहा था वह 1 मोल था। बाद में हम इसको क्या किए, डिसोसिएट किए। तो डिसोसिएट करने के बाद हम जब ऑब्जर्वेशन किए तो इसका कितना प्राप्त हो रहा है हमको, 1 मोल Na का और 1 मोल Cl का, अर्थात टोटल ऑब्जर्वेशन हमको 2 मोल प्राप्त हो रहा है। टोटल ऑब्जर्वेशन हमको कितना प्राप्त हो रहा है, 2 मोल प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो सूत्र है ऑब्जर्वेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो ऑब्जर्वेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो थ्योरेटिकल अर्थात हमने पहले कितना लिया था, 1 लिया था, तो थ्योरेटिकल हमारा कितना था, 1 था, तो 1 हो गया। तो I इक्वल टू 2/1 अर्थात कितना हो गया, 2 हो गया। वांछा फैक्टर का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया यहाँ पर I का वैल्यू। अब हम लोग एसोसिएशन के केस में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम लेते हैं CH3COOH है, जो हमारा एसिटिक एसिड है। तो अभी इसको जब हम बेंजीन में डालते हैं, तो बेंजीन में ये डाइमराइज हो करके CH3COOH का होल ट्वाइस देता है। तो यहाँ पर इसको यानी कि बैलेंस्ड करने के लिए 2 देंगे। तो यहाँ पर 2 CH3COOH को जब यानी कि बेंजीन में डाइमराइज होकर के ये 1 CH3COOH देता है। 2 मोल डालते हैं मगर 1 मोल देता है। तो जब यहाँ पर ये T इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पर जब ये डाइमराइज होगा तो डायरेक्ट देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा थ्योरेटिकल कितना है, थ्योरेटिकल 2 है। और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कितना आ रहा है, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हमारा 1 होगा। तो यहाँ पर थ्योरेटिकल वैल्यू हमारा 2 है, यानी कि 2 मोल डाल रहे हैं। अब जब ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं एसोसिएशन के बाद, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अर्थात जब 2 डाल रहे हैं तो ये 1 क्या कर रहा है, बना रहा है। 2 से जुड़ करके ये 1 बना रहा है। तो यहाँ पे इसका ऑब्जर्वेशन वैल्यू कितना है, I 1 है। तब यहाँ पर I निकालेंगे वांछा फैक्टर। तो वांछा फैक्टर के लिए है ऑब्जर्वेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ऑब्जर्वेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितना है हमारा, 1 है। तो ऑब्जर्वेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज 1 और थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितना हो गया, 2 हो गया। 1/2 अर्थात ये 0.5 हो गया I का वैल्यू। तब यहाँ पर देखते हैं जब ये डिसोसिएट हो रहा है, तो डिसोसिएट हो रहा है तो I का वैल्यू 1 से क्या है, बड़ा आ रहा है। अर्थात ये I का वैल्यू क्या रहेगा, 1 से बड़ा रहेगा। और यहाँ पर जो है I का वैल्यू क्या हो रहा है,
यहाँ पर 1 से छोटा हो रहा है तो ये क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो यानी कि डिसोसिएशन में वांट ऑफ फैक्टर का जो वैल्यू है वह 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। डिसोसिएशन जब होगा, जहाँ पे डिसोसिएशन होगा तो डिसोसिएशन में आई का जो वैल्यू होगा, आई का वैल्यू 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। और एसोसिएशन जब होगा तो एसोसिएशन में आई का वैल्यू अर्थात जो वांट ऑफ फैक्टर होगा वह 1 से क्या होगा, छोटा होगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं, एक इसके लिए हम लोग टेबल बनाते हैं कि जब वियोजन और संगुणन, डिसोसिएशन एसोसिएशन जब सॉल्यूट के साथ होगा तो यानी कि जो सॉल्यूट का क्वांटिटी होगा उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर क्या असर पड़ेगा, उसका मोलर मास जो होगा सॉल्यूट का मोलर मास के ऊपर क्या होगा। तब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चार्ट बना लेते हैं, एक नोट लिख लेते। सबसे पहले एक नोट देखते हैं। तो नोट में यदि अगर सॉल्यूट जो है वी लिया है, ना ही डिसोसिएट होता है और ना ही एसोसिएट होता है। अगर नहीं, एक नंबर में देखते हैं, नहीं संगुणन होगा और नहीं वियोजन होगा, और नहीं वियोजन होगा, यानी नहीं संगुणन होगा और नहीं वियोजन होगा। तो इस केस में आई का जो वैल्यू होता है 1 होता है। अर्थात किसी चीज़ को हम डाल रहे हैं, एक ही डाल रहे हैं और एक ही मिल रहा है, ना ही उसका संगुणन हो रहा है, नहीं वियोजन हो रहा है। तो जब सॉल्यूट को डालने के बाद ना ही उसका वियोजन होगा और ना ही संगुणन होगा, तो उस केस में आई का वैल्यू 1 होता है। दो में अगर डालते हैं, अगर उसमें वियोजन होता है, अगर उसमें क्या हो, वियोजन होता है, तो वियोजन के केस में आई का जो वैल्यू हमेशा होता है वह आई का वैल्यू 1 से बड़ा होगा हमेशा। वियोजन के केस में आई का वैल्यू वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। और जो तीसरा हो वियोजन यानी संगुणन के केस में, अगर जब संगुणन होता हो तो संगुणन के केस में आई का जो वैल्यू होगा वह 1 से क्या होगा, छोटा होगा हमेशा। वियोजन का अर्थ होता है जब यानी उसको जब डालेंगे तो यह 1 से अधिक में जब टूटेगा, तो उस स्थिति में जो आई का जो वैल्यू होगा वह 1 से बड़ा होगा, क्योंकि डालेंगे तो 1 से या 1 से अधिक यानी कि क्वांटिटी में वो बन जाएगा। और संगुणन का अर्थ होगा कि जब 2 डालेंगे तो वह 1 हो जाएगा, तो वहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तब इसके लिए हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं कि जब वियोजन होगा और संगुणन होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मोलर मास और सॉल्यूट जो होगा वी लेयर के क्वांटिटी पर क्या असर पड़ेगा। तब यहाँ पर हम लोग एक वियोजन के लिए बनाते हैं। जब वियोजन के केस में, वियोजन डिसोसिएशन, वियोजन के केस में यहाँ पर हम ले लेते हैं क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, यानी विलेय की मात्रा पर क्या असर पड़ेगा, विलेय के मात्रा। और यहाँ पर ले लेते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अनुसंख्य गुणधर्म। और यहाँ पर ले लेते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी विलेय का आणविक द्रव्यमान। ठीक है, और यहाँ पर ले लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग आई भी रख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग आई रख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं इस साइड में, यहाँ पर हम लोग आई रख लेते हैं। ठीक है, तो ये वियोजन के केस में, वियोजन। तो देखिए जब वियोजन हो रहा है तो विलेय की मात्रा में क्या होगा, जब यहाँ पे वियोजन हो रहा है, जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि वियोजन जब हो रहा है तो वियोजन में 1 डाल रहे हैं तो 2 मोल बन जा रहा है, 1 मोल डाल रहे हैं तो वह 2 मोल हो रहा है। अर्थात विलेय की मात्रा जो है क्वांटिटी में क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, इसका क्वांटिटी क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। और हम लोग जानते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज विलेय के मात्रा के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, जो शुरू में हम लिखे भी हुए थे कि विलेय के मात्रा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज प्रोपोर्शनल होता है किसका, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट का प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे जब विलेय की मात्रा जब बढ़ेगा तो इसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या होगा,
बढ़ेगा। अब यहाँ पे वी लिया का आणविक द्रव्यमान घटेगा या बढ़ेगा। तो जब यहाँ पर हम एक डाल रहे हैं, दो अलग अलग भाग में टूट जा रहा है, अर्थात जब हम एक डालेंगे दो अलग अलग में टूट जाएगा तो उसका वी लिया का आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हम एक डाले या दो अलग अलग चला गया। तो दो अलग अलग चला गया तो उस जैसे ये पहले हम एक डाले और ये दो अलग अलग जब हट जाएगा तो इसका जो आणविक द्रव्यमान है उसमें कमी हो जाएगा। और आई का वैल्यू इसमें क्या होता है, यानी कि जब वियोजन होगा तो वियोजन में आई का वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा, यानी इसका वैल्यू एक से क्या होगा, बड़ा होगा, मोर देन 1 होगा। अब यहाँ पे अगर संगुणन हो तो संगुणन के केस में, संगुणन के केस में वी लिया की मात्रा में क्या होगा, अगर 2 डालते हैं तो 1 प्राप्त होता है। संगुणन में क्या होता है, अगर 2 मोल डालेंगे तो 1 मोल हमको मिलता है, अर्थात वी लिया की मात्रा में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। तो वी लिया की मात्रा में यहाँ पर क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। जब वी लिया की मात्रा में कमी होगा तो इसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगा, घटने लगेगा। और वी लिया का आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, ये बढ़ने लगेगा। क्योंकि जब हम लोग यानी कि दो अलग अलग मोलिक्यूल डाल रहे हैं, दो अलग अलग मोल डाल रहे हैं, और दोनों जब एक साथ क्या हो जाएगा, जब जुट जाएगा, दोनों जब एक साथ जब जुट जाएगा तो उसका क्या है, सीधी सी बात है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसका जो आणविक द्रव्यमान होगा वो बढ़ जाएगा। क्योंकि दो पहले ये इतना छोटा था यानी इतना पतला था, जब मिल जाएगा तो ये मोटा हो जाएगा, अर्थात उसका आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वी लिया का आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसका जो वैल्यू होता है, आई का वैल्यू होता है, वो कितना होता है, लेस देन 1 होता है, अर्थात 1 से छोटा होता है। तब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यानी कि वी लिया की मात्रा और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ रहा है तो उसका आणविक द्रव्यमान घट रहा है। यहाँ पे ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, अर्थात वी लिया की मात्रा और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का ये क्या है, एंटी प्रोपोर्शनल है। अर्थात ये दोनों जब बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये दोनों घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो इसके अनुसार से हम आई को एक तरीक़े से और क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, एक तरीक़े से और लिख सकते हैं आई के लिए, अर्थात ये उल्टा हो जाएगा, एंटी प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अर्थात पहले क्या लिखते थे हम लोग, ऑब्जर्वेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थे, यानी ऊपर अब क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, मोलर मास लिखते थे। तो ऑब्जर्वेशन क्या लिखते थे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और बाय थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज लिखते थे। अगर इसी को अगर हम इसके रिस्पेक्ट में लिखें, यानी आणविक द्रव्यमान के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकल मोलर मास, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये एंटी प्रोपोर्शनल में चल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर थ्योरेटिकल मोलर मास अब बाई क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन मोलर मास हो जाएगा। तो ये इसको हम अगर मोलर मास के रिस्पेक्ट में अगर वांट ऑफ फैक्टर को लिखना होगा तो थ्योरेटिकल मोलर मास बाई ऑब्जर्वेशन मोलर मास, जिसको हम ऐसे भी हिंदी में लिख सकते हैं सैद्धांतिक आणविक द्रव्यमान, ये हो जाएगा सैद्धांतिक आणविक द्रव्यमान बटा ये क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन प्रायोगिक आणविक द्रव्यमान, ये क्या हो जाएगा, प्रायोगिक आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो ये हम लोग दो तरीके से वांट ऑफ फैक्टर के फॉर्मूला को हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग वांट ऑफ गुणक और वियोजन की जो वियोजन की मात्रा है उसमें अब हम लोग रिलेशन निकालेंगे, संबंध बताएंगे, यानी कि जो वांट ऑफ फैक्टर होता है और जो ये वियोजन और संगुणन होता है, यानी घटने और बढ़ने के बाद यानी कि इसके बीच रिलेशन क्या आता है। तब हम लोग इसके रिलेशन के बारे में बात करेंगे, वांट ऑफ गुणक और वियोजन की मात्रा में। तो चलिए देखते हैं कैसे रिलेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे वांट ऑफ गुणक तथा वियोजन की मात्रा में हम लोग का संबंध निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को समझना होगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है। तो यहाँ पर हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को समझेंगे। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का अर्थ होता है कि कुल क्वांटिटी में से कितना क्वांटिटी जो है क्या हो रहा है, मेरा डिसोसिएशन हो रहा है। जितना डिसोसिएशन होता है उसी के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। अर्थात जितना क्वांटिटी थ्योरेटिकल क्वांटिटी जितना देते हैं उस थ्योरेटिकल क्वांटिटी का कितना भाग डिसोसिएट हुआ है, अर्थात टोटल भाग डिसोसिएशन नहीं होता है। तो उसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, अर्थात उसके लिए एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर हम लोग लेते हैं CH3
COOH जो क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो टूट करके CH3 COO माइनस प्लस H प्लस देता है। ठीक है, तो ये H प्लस देता है, इसका भी कितना है 1 मोल होगा, इसका भी 1 मोल होगा और इसका भी 1 मोल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर T=0 है, अर्थात जब डिसोसिएशन जब स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हम मान लेते हैं इसका क्वांटिटी है 100, इसका क्वांटिटी कितना है 100, अर्थात वीक इलेक्ट्रोलाइट का अर्थ होता है कि वह पूर्ण रूप से नहीं टूटेगा, पूर्ण रूप से डिसोसिएट नहीं होगा, कुछ भाग डिसोसिएट होगा और कुछ भाग डिसोसिएट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कितना है, थ्योरेटिकल वैल्यू इसका कितना है 100 है। तो जब यहाँ पर T=0 है तो इस सबका कितना होगा 0 0 होगा, क्योंकि डिसोसिएट होना शुरू नहीं हुआ है। अब यहाँ पे अगर T है, अगर डिसोसिएट होना शुरू होता है, तो अगर मान लेते हैं कि ये 100 में से 50 क्या होता है डिसोसिएट होता है, 100 में से 50 ही क्या हुआ डिसोसिएट हुआ, तो 100 में से 50 ही डिसोसिएट होता है। तब यहाँ पर इसका वैल्यू कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर जब 1 था तो ये भी 1 था और ये भी 1 था, तो जब यहाँ से 50 डिसोसिएट हो रहा है तो ये भी कितना होगा 50 होगा और ये भी कितना होगा 50 होगा। ठीक है, तब यहाँ पर हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं, DOD डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम लोग अल्फ़ा से डिनोटेड करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फ़ा से डिनोटेड करते हैं, तो इसको निकालने के लिए कि टोटल जितना है, टोटल मोलिक्यूल जो होता है, तो टोटल क्वांटिटी हम लोग कितना लिए थे, टोटल मोल क्वांटिटी कितना था 100 था, और ये डिसोसिएट कितना हो रहा है 50 हो रहा है डिसोसिएट, टोटल 100 था और ये कितना हो रहा है इसमें 50 हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 अर्थात 0.5 होगा, अर्थात इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो गया 0.5 हो गया। अब यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर इसका हम लोग I का वैल्यू निकालते हैं, I अर्थात वांट ऑफ फैक्टर निकालते हैं। तो वांट ऑफ फैक्टर के लिए होता है क्या, ऑब्जर्वेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ऑब्जर्वेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यहाँ पर निकालते हैं। तो ऑब्जर्वेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा, ये H प्लस का 50 हो गया, CH3CO COO माइनस का भी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। मगर यहाँ पर जो CH3COOH है इसका क्वांटिटी हम कितना लिए थे 100 लिए थे, मगर 100 में से ये 50 ही तो डिसोसिएट हुआ है, 50 क्या है इसका अभी बाकी है, इस जो जिसमें तोड़ेंगे उसमें अभी 50 इसका क्या है बाकी रहेगा, तो ऑब्जर्वेशन में इसको भी तो जोड़ेंगे ना, 50 इसका क्या है बाकी है, 50 ही टूटा है बाकी 50 बाकी है, तो टोटल जोड़ेंगे तो इसका ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, इसका टोटल ऑब्जर्वेशन वैल्यू जो है, टोटल ऑब्जर्वेशन वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, और थ्योरेटिकल वैल्यू हमारा कितना है ये 100 है जो थ्योरेटिकल वैल्यू है। तो यहाँ पर ये क्योंकि यहाँ पर जो CH3COOH है ये पूर्ण रूप से डिसोसिएट नहीं हो रहा है, ये 50 डिसोसिएट हुआ है और 50 बाकी है, तो यहाँ पर जब ऑब्जर्वेशन को जोड़ेंगे तो 50 इसका हो जाएगा 50 इसका हो जाएगा और 50 ही भाग इसका टूटा है और 50 भाग जो क्या है बाकी है, तो ऑब्जर्वेशन में करेंगे तो कितना हो जाएगा 150, अर्थात थ्योरेटिकल वैल्यू हमारा 100 है और ऑब्जर्वेशन वैल्यू कितना हो गया 150 हो गया। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन वैल्यू 150 हो गया और थ्योरेटिकल वैल्यू कितना हो गया 100 हो गया, तो यहाँ पर निकालेंगे तो ये कितना होगा 1.5 आएगा, 1.5 आ गया। तो यहाँ पर ये क्या है डिसोसिएशन के केस में है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के केस में है, तो यानी कि I का वैल्यू क्या है 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग इसके अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझ गए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, तब इसको समझ गए। तो अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में और वांट ऑफ फैक्टर के बीच हम लोग एक रिलेशन निकालते हैं। तो रिलेशन निकालते हैं तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये क्या है, रिलेशन निकालते हैं तो ये AN यानी कि कोई सिंबल होगा, सोल्यूट का सिंबल होगा, और N क्या होगा नंबर होगा। तो जब यहाँ पे निकालते हैं तो ये कौन चीज़ के डिसोसिएशन के केस में, तो डिसोसिएशन के केस में यानी घुल के अलग अलग देता है, तो ये क्या बनाएगा ये NA बनाएगा, AN डाले और NA ये क्या किया दिया। तब यहाँ पर अगर हम लोग T=0 लेते हैं तो इसका शुरू में कितना होगा थ्योरेटिकल वैल्यू 1 है तो ये कितना होगा 0 होगा, थ्योरेटिकल वैल्यू 1 है तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब T=T होगा, T=T होगा तो यहाँ पर जो होगा तो ये तो टोटल भाग इसका तो घुलेगा नहीं 1 का,
कुछ भाग घुलेगा, कुछ भाग नहीं घुलेगा। तो ये जो हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जितना होगा उतना ही भाग ना घुलेगा। जैसे यहाँ पर कितना हुआ है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फ़ा मान लेते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फ़ा मान लेते हैं। तो अल्फ़ा मान लेते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, कितना भाग यानी कि टोटल में से कितना भाग घुल रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो कितना भाग घुल रहा है, इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा है तो अल्फ़ा भाग ही घुलेगा। तो 1 में से कितना घुलेगा, 1 माइनस अल्फ़ा घुलेगा। तो टी इक्वल टू टी, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर कितना है, n है, यहाँ पर 1 है तो इतना यहाँ पर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। अगर यहाँ पर 1 माइनस अल्फ़ा है, अगर यहाँ पर 1 माइनस अल्फ़ा है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, n अल्फ़ा हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, n अल्फ़ा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर था ये कितना था, 50 टूटा था तो 50 यहाँ पर भी था, 50 यहाँ पर भी था, जितना टूटा रहेगा उतना ही रहेगा। तो अगर यहाँ पर 1 का n है तो यहाँ पर अल्फ़ा का कितना हो जाएगा, n अल्फ़ा हो जाएगा। अगर अल्फ़ा अगर यहाँ पर अगर 2 रहता तो 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा जो होता यानी उतना टूटता। जैसे यहाँ पर 1 था तो 1 अल्फ़ा हो गया था, 1 इंटू 50, 1 यहाँ पर 1 इंटू 50, फिर 1 इंटू 50। अगर 2 रहता तो 2 से करते डिवाइडेड, इंटू करते, तो यहाँ पे n अल्फ़ा हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल ऑब्जर्वेशन हो गया। ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा, ये ऑब्जर्वेशन वैल्यू हो गया, ये टोटल ऑब्जर्वेशन वैल्यू हो गया। और ये हमारा क्या हुआ, एक जो है ये हमारा थ्योरेटिकल वैल्यू हो गया। तो अब यहाँ पर आई का फैक्टर निकालते हैं। तो आई का निकालेंगे तो आई इक्वल टू ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा बाई 1 है थ्योरेटिकल वैल्यू, तो 1 हो जाएगा। तो आई इक्वल टू कितना हो गया, तो यहाँ पर अल्फ़ा जो है हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस है, और यहाँ पे अल्फ़ा हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n माइनस 1 हो गया, n माइनस 1 हो गया। तो ये माइनस है तो इधर ले आके प्लस कर लेते हैं, ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो आई माइनस 1, और ये हुई है अल्फ़ा इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ पर इसका कितना निकल जा रहा है, तो अल्फ़ा का निकालेंगे तो यहाँ पर अल्फ़ा इंटू कितना हो जाएगा, आई माइनस 1 बाई n माइनस 1। तो ये हमारा क्या हो गया, वांट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में रिलेशन हो गया। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ये वांट ऑफ फैक्टर है, और ये नंबर है यानी कि नंबर क्वांटिटी ऑफ नंबर है, यानी कि कितना क्वांटिटी यानी कि घुल रहा है, कितना क्वांटिटी आ रहा है। तो ये हो गया क्वांटिटी हो जाएगा, सॉल्यूट का क्वांटिटी हो जाएगा, सॉल्यूट के क्वांटिटी का नंबर हो जाएगा। ये अल्फ़ा हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया, ये वांट ऑफ फैक्टर हो गया। तो ये हो गया हमारा वांट ऑफ तथा वियोजन की मात्रा में संबंध हो गया। अब हम लोग वांट ऑफ गुणक तथा संगुणन की मात्रा में संबंध निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो एसोसिएशन इसमें भी वही होता है, एसोसिएशन का अर्थ कि इसमें भी कितना जो पार्ट है यानी कि मिल करके दो पार्टिकुलर मिल करके एक मॉलिक्यूल बना रहा है, कितना पार्टिकुलर। तो यानी यहाँ पर देखते हैं सेम वही चीज़ है डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए, डिसोसिएशन में और एसोसिएशन में देखते हैं। तो डिसोसिएशन में हम लोग देख लिया, अब एसोसिएशन में देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, CH3COOH है। इसको जब हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन में डाइमिराइज करते हैं, तो बेंजीन में जब पूर्ण रूप से डाइमिराइज होता है तो ये CH3COOH का होल ट्वाइस देता है। तो यहाँ पर ये 2 है, तो यहाँ पे हम लोग बैलेंस करने के लिए 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग T इक्वल टू 0 लेते हैं, तो यहाँ पर मान लेते हैं T इक्वल टू 0 में जब यानी कि एसोसिएशन नहीं हुआ है तब इसका क्वांटिटी 100 है, ठीक है। तो इसका क्वांटिटी कितना होगा, 0 होगा। जब T इक्वल टू T जब एसोसिएशन संगुणन होना जब शुरू हो जाता है, संगुणन होना शुरू हो जाता है, तब मान लेते हैं ये 100 में से 50 ही क्या कर रहा है, एसोसिएशन कर रहा है, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का अर्थ होता है कि कुछ ही भाग उसका क्या होगा, कुछ ही भाग टूटेगा, पूरा भाग नहीं टूटेगा। तो ये 100 में से कितना भाग टूट रहा है, 50 टूट रहा है। तो अब यहाँ पर इसका कितना होगा,
एसोसिएशन में जब एसोसिएशन होगा तो इसमें कितना होगा, तो ये 2 है तो यहाँ पर कितना है, 1 बना रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 बना रहा है। तो यहाँ पर अगर 50 टूट रहा है, 50 एसोसिएट हो रहा है, तब 50 का आधा कितना लगेगा, यहाँ पर 25 बनाएगा। 25 ही यहाँ पे इसका क्वांटिटी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब 2 है तो एसोसिएट होने के बाद 1 बना रहा है। तो यहाँ पर जब 50 एसोसिएट होगा तो यहाँ पर कितना बनाएगा, 25 बनाएगा क्वांटिटी। तो अब यहाँ पे अब हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लेते हैं। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन, सॉरी, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालेंगे तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल कितना है, 50 है, यानी अब एसोसिएट कितना हो रहा है, 50 हो रहा है, और टोटल कितना है, 100 हो रहा है। तो अर्थात इसका कितना आ जाएगा, 1/2 आ गया। अर्थात जब डिसोसिएशन में भी निकाले थे तो उसमें भी कितना था, 1/2 ही था, इसमें भी निकाले तो 1/2 ही था। इसीलिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के हम लोग दोनों को अल्फा से ही डिनोटेड करते हैं, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन दोनों का वैल्यू क्या होता है, समान ही होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में भी निकाले थे तो 1/2 ही आया था, डिग्री ऑफ एसोसिएशन में भी निकाले तो 1/2 ही आया। तो दोनों में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो, दोनों में जो अल्फ़ा का जो वैल्यू रहेगा दोनों सेम ही रहेगा। कहीं कहीं किसी बुक में यानी कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन को बीटा से भी लिखा जाता है, मगर यहाँ पे हम दोनों को हम एक जैसा भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है, यहाँ पर समान है। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आई का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर हम लोग आई का वैल्यू निकालते हैं। तो आई के वैल्यू के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा कौन चीज़, ऑब्जर्वेशन वैल्यू। तो ये हमारा हो जाएगा ऑब्जर्वेशन और ये हो जाएगा थ्योरेटिकल वैल्यू। तो ऑब्जर्वेशन के लिए ये इसका यानी 50 टूट रहा है तो 50 बचा हुआ होगा, और ये 25, टोटल कितना हो जाएगा हमारा 75 हो जाएगा। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन वैल्यू यानी कि हमारा कितना हो गया, 75 हो गया, और ये हो गया हमारा थ्योरेटिकल वैल्यू 100। तो ये कितना हो गया, 0.75 हो गया हमारा आई का वैल्यू, जो क्या है, लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, अर्थात ये 1 से क्या है, छोटा है। अब यहाँ पे इसके हम लोग रिलेशन को देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझ गए कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या है। तो अब हम लोग यहाँ पर डिग्री ऑफ एसोसिएशन और वांट ऑफ फैक्टर के बीच रिलेशन निकालते हैं। तो यहाँ पर हम NA मोलिक्यूल लेते हैं, और ये क्या करेगा, ये एसोसिएट होके NaAN बनाएगा। ये क्या बनाएगा, AN बनाएगा, NA से ये एसोसिएट होके AN बनाएगा। जब ये T क्या होगा, 0 होगा, तो ये 1 होगा, इसका क्वांटिटी 1 लेते हैं, और ये क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पर हम लोग अगर T लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, इसका जो है हम लोग डिग्री ऑफ एसोसिएशन हम लोग अल्फ़ा मान लेते हैं। डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फ़ा है तो ये कितना घुलेगा, टोटल तो घुलेगा नहीं, 1 - अल्फ़ा होगा, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, α/n हो जाएगा। सीधी सी बात है। यहाँ पर जैसे 1 होता था तो इसका आधा घुलता था, जैसे यहाँ पर अल्फ़ा था, जैसे यहाँ पर हम लोग कितना लिए थे, यहाँ पर कितना घुलता था, 50 था, तो 50 का दिया 25 था, अर्थात यहाँ पर कितना था, 50/50/2, अर्थात जितना यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन था, यानी यहाँ पर जितना अल्फ़ा का वैल्यू था, यहाँ पर जितना अल्फ़ा का वैल्यू था वही क्या हुआ, आधा हो गया। 50/2 जितना घुल रहा है उतना, तो 50 घुल रहा था, इसका आधा अर्थात 25 हो गया था। तो यहाँ पर कितना है, अल्फ़ा घुल रहा है तो α/n हो जाएगा। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन वैल्यू हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन वैल्यू हो गया, और ये थ्योरेटिकल वैल्यू हो गया। तो यहाँ पर अब हम लोग आई का वैल्यू निकालते हैं। तो आई के वैल्यू के लिए टोटल ऊपर वाला को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी ऑब्जर्वेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाई थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, 1 - अल्फ़ा प्लस α/n बाई थ्योरेटिकल कितना है, 1 है, तो 1 हो जाएगा। तो आई का वैल्यू यहाँ पर निकल गया हमारा। यहाँ पर अल्फ़ा दोनों में हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा कॉमन लेंगे तो ये 1/n - 1, और 1 है तो 1 से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं नीचे से। तो यहाँ पे ये प्लस है तो इधर आके -1 हो जाएगा, ये अल्फ़ा इंटू 1 - n/n हो जाएगा। तो अब यहाँ पर निकाल देते हैं, n हो जाएगा। तब यहाँ पे हो जाएगा
वो i-1 और ये जो n है इसको इधर इंटू करा देते हैं, तो ये हो जाएगा इंटू n इक्वल टू अल्फ़ा इंटू 1 माइनस n। तो अल्फ़ा का वैल्यू निकालेंगे तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू i-1 बाई 1 माइनस n। यही हो गया हमारा जो वांट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ एसोसिएशन के बीच रिलेशन हो गया। तो ये हमारा रिलेशन हो गया। अब इसके लिए हम लोग आपको एक ट्रिक बतलाते हैं जिसके द्वारा आसानी से आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन के बीच आप लोग रिलेशन निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें आपको याद रखना है, जैसे यहाँ पे डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन में 1 माइनस अल्फ़ा और अल्फ़ा बाई n होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में 1 माइनस अल्फ़ा इंटू n अल्फ़ा होता है। तो यहाँ पर याद रखना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में जो n है क्या होता है, इसमें गुना होता है, इंटू में रहता है, और डिग्री ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, n यानी उसके बटा में होता है। तो याद रखना है कि एक में जो होता है अल्फ़ा बाई n होगा, एक में n अल्फ़ा होगा। तो ये है जिसको आप इसको याद करके आप लोग आराम से क्या निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा फाइनली टॉपिक ये समाप्त हो गया जो वांट ऑफ फैक्टर था। तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन चैप्टर का पूरा जो टॉपिक था वो टॉपिक आज ख़त्म हो गया। तो अब यहाँ पर अब हम लोग आगे जो है अगला चैप्टर जो है उस अगले चैप्टर को अब हम लोग शुरू करेंगे। अब ये टॉपिक जो था सॉल्यूशन चैप्टर का टॉपिक आज ख़त्म हो गया।